पहले मैं सभी को नमस्कार करती हूँ, जो भी लेडीज लोग देख रही हैं, जो वुमेन्स अपना काम स्टार्ट करना चाहती हैं या फिर आगे काम करने लिए, उन सभी को मेरा हेलो। और मैं यही बोलूंगी कि कभी भी कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। आप कभी भी कुछ भी कभी भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं अपनी स्टोरी ऐसे बोलना चाहूंगी कि हर लड़की की में लाइफ में एक तीन चीज कॉमन होती है। एक अपने फादर का घर, फिर मैरिज, एंड देन उसके बाद आता है उसका कैरियर। आप कितनी भी अच्छी एजुकेशन आप लो या कहीं पर भी आप जॉब करो, आपका खुद का भी आपका कैरियर होगा, तो एक लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जरूर आता है कि आपको दो में से एक चीज सिलेक्ट करनी पड़ती है कि अभी आप मैं आपको फैमिली देखूं या मैं अपना कैरियर देखूं। तो मेरे साथ भी सेम ऐसे ही हुआ। मैंने उस टाइम पर ज्वाइन किया, मेरी मैरिज हुई। मैरिज के बाद मैंने यही डिसाइड किया कि हाँ, मेरी एजुकेशन हो गई, जॉब अच्छी चल रही थी, तो लेकिन मैंने जॉब को मैंने छोड़ा। मैंने कहा नहीं, अभी इस समय मुझे फैमिली को देखना है, तो मैंने फैमिली सिलेक्ट किया। फैमिली सिलेक्ट करने के बाद में फिर ये सब एक अच्छी हैप्पी लाइफ, सब कुछ ठीक था, सब कुछ कोई इशू नहीं था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। देन उसके बाद में आप जब आप एक मदर बनती है, एक और आपकी लाइफ में एक चीज और ज्वाइन होती है, तो उस टाइम पर मुझे ये फील आया कि आप जब 6 मंथ तक तो आपको ठीक है, आपके बहुत घर में बहुत सारे सीनियर होते हैं जो आपको बता देते हैं कि आप ऐसा करो बच्चे के साथ, वैसा मतलब स्टोरी सेम है, आप बच्चे को कैसे बड़ा करते हो। उसके बाद जब आता है ना कि आप एक अपने बच्चे को एक अच्छा कहते हैं ना संपूर्ण आहार देना चाहिए, या एक पूरा। और मिल्क हमारा एक ऐसी चीज है कि जो शुरू से ही बोला जाता है कि एक गिलास मिल्क मतलब होता है कि आपने एक संपूर्ण भोजन को लिया हुआ है। तो यही चीज मैंने अपने बच्चे के लिए मैंने जब सोचा कि उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने धीरे धीरे मिल्क उसको देना स्टार्ट किया। जब धीरे धीरे मिल्क स्टार्ट किया, मैं मुंबई में थी, और मुंबई में आने के बाद में ये हुआ कि उसको कोई भी मिल्क है ना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, इशू आ रही थी। एक मिल्क दिया, दो मिल्क दिया, तीन मिल्क दिया, चार मिल्क दिया, मतलब इन शॉर्ट ऐसा हुआ कि मेरे ख्याल से कोई मिल्क नहीं बचा था जिसको मैंने उसके ऊपर ट्राई नहीं किया। फिर एक क्वेश्चन ये आया कि मुझे अगर मिल्क डाइजेस्ट होता है, इसके इसके फादर को भी डाइजेस्ट होता है, तो इसको क्यों इशू आ रहा है। एक ये होता है कि जेनेटिक प्रॉब्लम ऐसा है जिसको इसलिए नहीं हो रहा है। तो फिर ये इस चीज में स्टार्ट होते होते फिर मुझे ये हुआ कि अब मुझे ये प्रॉब्लम आ गई कि ये इसको अगर मैं दूध नहीं दे पाई, तो फिर ये मतलब इसको पूरी डाइट नहीं दे पाऊंगी। एक सबको यही लगता है ना कि बच्चे को दूध दिया मतलब एक ग्लास उसने दूध पी लिया तो उसका पेट भर गया। अब मैं यहाँ पर कमी हो गई कि अब मैं उसको एक कहते नहीं फुल डाइट में दे नहीं पा रही, क्योंकि मैं उसको मिल्क नहीं दे पाई। उसको बॉक्स का भी मिल्क दिया, पाउडर मिल्क भी दिया, लेकिन कोई उसको सूट नहीं कर रहा था। तो ये चीज धीरे 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 ले जाके मुझे इतना ज्यादा टेंशन करने लगी कि अभी ये मेरा मिल्क की जर्नी एक्चुअल में बोले तो यहाँ से मेरी स्टार्ट। जो आप सर्च करते हैं ना, कोई चीज अच्छा प्रोडक्ट मुझे नहीं मिलता है, आप उसको पे करने के लिए रेडी हो, लेकिन आपको वो मिल नहीं रहा है, तो आपको जब तक आपको मिलेगी नहीं तो आप पे किसको करोगे। तो ये जो चीज स्टार्ट हुई ना, धीरे 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 ढूंढते ढूंढते ढूंढते, तो मैं एटलीस्ट बिल्कुल भी मतलब आप ये बोलो छोटे छोटे जो काउ शेड में जो रखते हैं ना, गाय भैंस को जो भी रखते हैं, उन सबकी जगह मैंने रॉ मिल्क भी ट्राई किया, सब कुछ ट्राई किया, लेकिन नहीं। फिर देन मैंने तो यही सोच लिया, फिर डॉक्टर ने भी यही बोला इसको मिल्क की एलर्जी है और उसको नहीं डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो लेकिन मैं डॉक्टर से एग्री नहीं थी, मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता। अगर मेरी अगर बोलते ना मेरी जनरेशन में, पीछे जनरेशन में जाओ, किसी को ये प्रॉब्लम है तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरी जनरेशन में इनकी किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन फिर धीरे धीरे मैं जाके फिर मेरा नेटिव प्लेस में मैं वहां पर गई। वहां पर भी जाकर भी यही चीज हुआ। फिर किसी के मेरे एक फ्रेंड ने, उसने गाय स्टार्ट किया था अपने घर के लिए, एक उसने गाय पाली। और फिर उसने मुझे बोला कि मैंने गाय पाली है, उसका जो दूध पीते हैं ना, उसका दूध बहुत अच्छा है, मेरे घर में सबको सूट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो ये जो चीज है ना, मुझे तुरंत क्लिक करी कि मे बी ये जो मैं दूध ले रही हूँ ना, वो शायद कहीं ना कहीं प्योर नहीं है, इसकी वजह से इसको ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो फिर उसके हिसाब से फिर मैंने वहीं पर ही ये मतलब ये 2013 से मेरी लड़की का बॉर्न हुई थी, 2014 तक रिसर्च चली। 2014 के बाद मैंने डिसाइड किया 15 में कि नहीं, अब मुझे काऊ डालना है। और क्या डालना है, तो ये बोलते ठीक है तुम्हारे पास टाइमिंग है, अभी जॉब करने को तो बहुत टाइम है क्योंकि लड़की छोटी है। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, मैं एक अपने हॉबी के लिए मैं अपनी मुझे कोई भी तो एक चाहिए था, तो मैं उसको केयर करूंगी, उसके लिए घर के लिए मिल्क रहेगा, सब कुछ होगा। तो यहाँ पर बॉम्बे में जगह मिलना पॉसिबल नहीं है, तो फिर मैंने कहा ये कहाँ से किया जाए। तो मैंने ये तो अपने नेटिव प्लेस पे जाके लखनऊ में मैंने अपनी
वहां पर मैं अपनी कुछ, मुझे गाय के बारे में कुछ मालूम नहीं था, तो वहां पे मैं 10-11 गाय लेके आ गई, लेके आई। और वहां पर फिर मैंने उसको, वो जो गाय आई, गाय के बाद में सब कुछ करके वो मिल्क मैंने जब इसको दिया, फिर मैंने वो लास्ट ट्रायल था, मैंने कहा अगर ये घर का दूध है, इसमें कुछ भी मैंने मिलाया नहीं है, उसकी फूडिंग में, उसके पानी में कुछ भी नहीं, मैंने कहा अगर अब ये डाइजेस्ट नहीं किया, इट्स मीन इसके मतलब ये मिल्क वाली लड़की नहीं है, ये मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। लेकिन हुआ क्या, मैंने बहुत डरते डरते उसको 1 कप मैंने उसको मिल्क दिया और उसको एब्जॉर्ब किया। अब उसको वॉमिटिंग हो रही है, अब उसको लूज मोशन हो रहे हैं, या अब इसकी बॉडी पे रैशेज आ रहे हैं। और लेकिन उस दिन वो मेरा लास्ट टेस्टिंग था, उसके बाद उसको कभी दूध की कोई एलर्जी नहीं हुई। ये मेरे लिए फर्स्ट, कहते नहीं आपने घर के किसी मेंबर पे ट्रायल करते 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 करते, तो मेरी लड़की मेरी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट थी जो मेरी सक्सेसफुल रही। और देन उसके बाद ये चीज मेरे दिमाग में क्लिक कर गई कि अगर मैं एक लड़की के लिए, एक छोटी लड़की, मैं एक माँ हूँ, और उस टाइम अपने माँ को एक बच्चे के लिए, फूडिंग के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो उस टाइम में ना बीटेक थी ना कुछ थी, मतलब मैं यही सोच रही थी कि एक लड़की को, एक माँ को एक बच्चे के लिए दूध कैसे मिल सकता है, और वो मुझे मिला और मैंने उसको दिया। तो देन धीरे 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 अब जब तक मैं 6 महीने, मैं जब भी जाऊँ लखनऊ में, तो यहाँ पर 6 महीने, 15 दिन, 1 महीने उसको दूध अच्छा मिले, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लखनऊ में वापस बॉम्बे आए, फिर वो इशू हो गया। अब मैं फिर टेंशन हो गया। अब मैंने कहा कि लखनऊ से दूध यहाँ आ नहीं सकता, कि क्योंकि किलोमीटर बहुत लंबा है और हम लोग बार बार ट्रांसपोर्ट से ट्रेवलिंग कर नहीं सकते। इस उस समय ये मेरे ख्याल से 3, 3.5 या 4 साल की होगी लड़की। इतनी छोटी लड़की को बार बार ट्रेवल करने में, कुछ करने में बहुत था। तो फिर हम लोगों ने यही कहा कि मुझे रहना बॉम्बे में है, गाय मेरी लखनऊ में है, दूध मेरी लड़की को कैसे मिले। फिर वो ये क्वेश्चन आ गया। धीरे धीरे फिर यही सोचा कि नहीं, अब हमको, मुंबई में मेरे जैसी पता नहीं कितनी लड़कियां होंगी, या कितनी जो न्यू न्यू, आप कहते ना जब फर्स्ट आप मैरिज होती है, मैरिज के बाद में सब कुछ जनरली आपकी बिल्कुल न्यू होती है। जब आपका फर्स्ट बेबी आता है ना, आपको कुछ समझ में नहीं आता, सब कुछ इसने बोला ये करो, उसने बोला ये करो, ये करते 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 हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है। और लिस्ट को हम, उस लिस्ट को पूरा कैसे करें, वो हमको नहीं समझ में आया। तो फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि नहीं, अब हम यहाँ पर हम काऊ लेके आएंगे। लेकिन उस टाइम पर हम कौन सी काऊ लेके आएंगे, वहां पर मेरी, वो तो मैंने शौक के लिए किया था, मुझे पता नहीं था काऊ कैसी लेके आना है, क्या लेके आना है। देन फिर हमने यहाँ पर मुंबई में आए, मुंबई में हमने यही डिसाइड किया कि हम इंडियन काऊ को लेके आएंगे। तो यहाँ से जो अब बोलना चाहिए ना, इंडियन काऊ की जो एक देसी गाय की फार्मिंग मेरी यहाँ से स्टार्ट हुई। वहां से करते करते यहाँ पर फिर मैंने एक जगह देखी, रेंट पे ली, रेंट पे लेने के बाद में काऊ लेके आई, काऊ लेके आने के बाद में यहाँ पर फिर मैंने सारी गाय रखी, खालापुर में सब कुछ रखा, लड़के लोगों को लेकर मैनेज किया, सारा कुछ किया। और धीरे 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 धीरे, मतलब आप सोचोगे ना कि धीरे धीरे ये वहां से स्टार्ट होते होते सब कुछ इधर पर आज मैं, कहते हैं सेटल, आप मुंबई में भी ये काम हम कर सकते हो, सफल आप तब से कर सकते हो। मतलब आप मिल्क प्रोड्यूस करके मिल्क आप कस्टमर तक पहुंचा सकते हो। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे साथ में 100 फैमिलियां मेरे साथ जुड़ी हुई है, जो डेली, जो चीज, जिस चीज की मुझे 3 साल पहले जैसे मुझे कमी हो रही थी ना, आज वो कमी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आज मैंने 100 लोगों की फैमिली को मैंने पूरा किया हुआ है। मेल के लिए तो ये एक बात बोले कि ये पूरा ही समाज जो है ना पुरुष प्रधान है। उन्होंने तो ओनरशिप लेके रखी हुई है कि ये केवल हम ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है। ठीक है, आप किसी भी फील्ड में जाओगे, कहीं पर भी जाओगे, तो ये चीज आपको आनी ही आनी है सामने। आप चाहे उनका फूडिंग का प्रॉब्लम हो, या उसकी काउ सिलेक्शन का प्रॉब्लम हो, या आपकी जगह की कोई प्रॉब्लम हो, या फिर का जगह के बाद में आपको उसकी कंस्ट्रक्शन का बनवाना हो, तो उनको सब वो यही समझते हैं कि ये लड़की है, या उसको ये मैनेज नहीं कर पाएगी, वो ऊपर ऊपर का देखेगी, ऊपर से देखने के बाद में मैं उसको कैसे भी समझ, उसको कैसे भी मैनेज करूंगा, या उसको बता दूंगा कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये मान जाएगी। वॉइस आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, ये झगड़ेगी नहीं। मतलब अपनी बात को रखने के लिए, उसको बताने के लिए, उसको मैं कैसे भी करके भी आप बेवकूफ बना सकती, उनके, आप समझे ना, मतलब उनकी नजर में हमें कोई ज्ञान नहीं है, वो सुपीरियर है, हमको कुछ नहीं आता है। ये हर जगह एक एक चीज पे उन्होंने
हमेशा मुझे फील भी आया, लेकिन मुझे मालूम है कि ये चीज़ मुझे आने ही वाली है, ये आती ही है। और लेकिन मैंने ये भी सोच के रखा था कि मुझे उनके हिसाब से नहीं, मुझे मेरे हिसाब से चलना है। लॉस होगा तो वो मेरा होगा, जगह खराब होगी तो मेरी होगी। मुझे आप पे डिपेंड नहीं रहना है, मुझे मुझ पे डिपेंड रहना है। गाय को सिलेक्ट करने के बाद में, गाय यहाँ तक पहुँचने के बाद में, उसको मिल्किंग को लेके भी आने के बाद में भी, अभी अभी ऐसी चीज़ हो गई कि मैं देखिए, एक अगर गाँव की लड़की होती है, तो गाँव में रहते समय है, तो गाँव में आपको सब कुछ खेती-एती का उसको सबको नॉलेज होता है। आपको मतलब अगर ये बोलना चाहे कि आपको काऊ मिल्किंग भी करनी पड़े, तो वो काऊ मिल्किंग करेगी। स्टार्टिंग में ये मुझे नहीं आता था, मुझे नहीं प्रॉब्लम, मुझे बहुत, क्योंकि मेरे लिए था ही नहीं ना ये सब ना, मैंने कभी इस साइड ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन धीरे-धीरे ये सब चीज़ सोचते होते, और होता क्या था, जब ये मैंने मिल्किंग बॉय को मैंने जब रखा ना, तो उस समय मुझे एक डर लगा रहता था। मैडम आप एक काम करो, मेरा आप ऐसा-ऐसा करो, नहीं तो फिर मुझे गाँव जाना है। एक मतलब आप ये समझ रहे हो कि मैंने अगर मैं चला गया, तो सोचो आपकी गाय का मिल्क कौन निकालेगा? और मिल्क नहीं निकलेगा तो गाय खराब हो जाएगी। तो एक ये सबसे बड़ा जो डर है, आप देखो फूडिंग दे सकते हो, फूडिंग आप उठा-उठा के डाल सकते हो, गाय को आप नहला सकते हो, आप उसकी काऊ की केयर कर सकते हो, कुछ भी कर, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि मिल्किंग कैसे करोगे? मिल्किंग कौन करेगा? अगर मिल्किंग नहीं हुई तो आगे आपके प्रोडक्ट बनेंगे ही नहीं, आपके प्रोडक्ट ही नहीं पहुँच पाएँगे। तो ये सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग था, तो वो भी मैंने धीरे-धीरे मैंने सीखा, क्योंकि मुझे उनके ऊपर डर नहीं, कहना नहीं कि उनसे मुझे डर नहीं, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ था कि एक बार एक बॉय ना छोड़ के गया, और उस टाइम मुझे इतना हुआ कि एक टाइमिंग की मिल्किंग नहीं हुई, और मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा टेंशन की बात थी। तो मैंने कहा अगर ये मिल्किंग नहीं हुई, तो मैंने तो सबसे अच्छा क्या किया, मैंने लिया, मैंने सारे बच्चों को छोड़ा, और सारे बच्चे ने अपनी काऊ मिल्किंग में अपना सारे मिल्क बच्चों ने मिल्क पूरा पी लिया। तो गाय को प्रॉब्लम नहीं हुई, बच्चे का पूरा पेट भर गया, सब कुछ हो गया, अच्छे से हुआ। लेकिन यही चीज़ 2 दिन के लिए मुझे इतना टेंशन में कर गया कि अभी क्या करें? तब फिर मैंने एक मिल्किंग मशीन लेके आई, एक हैंडमेड होती है, जिससे आपको सीधे बस उसको लगाना है, और बिना आप किसी के प्रेशर से या कुछ भी करके आप मिल्क निकाल सकते हो। एक बकेट होती है छोटी-सी, आप उसको ले जाके, मतलब आपको किसी थर्ड के ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। आप एक ऐसा ज आप उसको पैर से पैडिंग होती है, उसको आपको ऐसा-ऐसा आप प्रेस करते जाएँगे, तो उसमें पंपिंग होता है, पंपिंग से वो प्रेशर करता है, वो सक करना स्टार्ट कर देता है, और देन उसकी आपकी बकेट में वो भर जाता है। और है मैनुअल होता है कि आप उसको निकालो, उसको रो, और बाद में उसको क्लीन करके आप उसको टाँग दो। तो ये सबसे बेस्ट है। तो ये जो चीज़ मेरे साथ एक्सपीरियंस हुई ना, जो सबसे बड़ी चीज़, ऐसा लग रहा था कि ये कैसे हो पाएगी, क्या होगी? तो ये जब जो चीज़ आई ना, तो फिर मुझे वो डर भी मेरा खत्म हो गया कि अगर किसी को जाना है तो जाए, मेरा काम नहीं रुकेगा। तो एक होता नहीं है, आप किसी को भैया लोग को बुलाओ, इनसे आप काम करवाओ, ये चीज़ हो चुकी है मेरे साथ, तो थोड़ा-सा इश्यू हुआ था। देन ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी रास्ते पे आप चल रहे हो ना, तो प्रॉब्लम तो आनी है। अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो इट मीन्स आपने एक स्टेप और आप आगे बढ़ गए हो। मतलब वो चीज़ अब आपके रास्ते में अगर कभी प्रॉब्लम आई ना, तो आप उसको टेंशन नहीं होगा, आपका काम रुकेगा नहीं, आप और आगे जा सकते हो, आप आगे और बढ़ सकते हो। तो उससे थोड़ी ना थोड़ी, कहीं न कहीं, कोई ना कोई हिम्मत और आ जाती है कि नहीं, अभी मेरे पास 10 गाय थी, तो मैं 10 गाय और लेके आ सकती हूँ। 20 गाय हो सकती हैं, 30 गाय हो सकती है। मैं देखिए, मैं पहले मेरा सक्सेस मैं यही बोलूँगी कि अभी मैं अपने लिए मिल्क के लिए मैं हैप्पी थी, कि मुझे एक अच्छा मिल्क मेरे घर में मिल रहा है। अभी मैं ये बोलूँगी कि उस 100 फैमिली को जिसको मैं मिल्क दे रही हूँ ना, सप्लाई कर रही हूँ, अपना मिल्क प्रोडक्ट दे रही हूँ, जो भी करके रही हूँ, उन सभी को है ना, वो हैप्पी है, ठीक है? वो एक हैप्पी के साथ-साथ में वो कहते नहीं है, पूरे संतुष्ट है कि नहीं, मुझे एक अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है। और मैं बोलूँगी कि उनके बोलने या मेरे बोलने से नहीं होगा, बहुत सारे कस्टमर के फीडबैक भी मुझे ऐसे आए हैं कि जिनके हिसाब से उनको ये दूध अच्छा है, उनको बेनिफिट भी बहुत मिले। बहुत सारे हैं, अभी अभी एक एग्ज़ाम्पल दूँगी कि मेरे एक डॉक्टर है, जो क्या कहते हैं, मुंबई की कस्तूरबा हॉस्पिटल में है, और जिस समय वो कोविड स्टार्ट हुआ था, तो उसके फ्रंट फेस पे वो वर्क कर रही थी,
और वो उसका कहने का यही मतलब था कि क्योंकि पूरे दिन पेशेंट इतने ज्यादा थे और इतने हाई क्या कहते हैं आपका फेस शील्ड वगैरह प्रिकॉशन इतना ज्यादा था कि आप उस समय पानी भी नहीं पी सकते हो और बार बार आपको ड्रिंकिंग फूडिंग अलाउ नहीं रहता है क्योंकि एक डर लगा रहता है। तो उस टाइम आप बिलीव करोगे वो लेडी मेरे बोलती थी वो डेली का 2 लीटर दूध लेती थी, 2 लीटर में से वो गर्म करती थी, 1.5 लीटर का एक ग्लास में वो भरती थी और उसमें हल्दी डालती थी। वो कहती थी आप बिलीव नहीं करोगे ज्योति जी, मैं पूरे दिन केवल ये एक थर्मस जो है ना, मैं केवल एक वो ही दूध पीती हूँ पूरे दिन में। और मुझे करीब उसने करीब 7-8 महीने उसने कंटिन्यू उसने वर्क किया। वो यहाँ से थाना में रहती थी, मुंबई उसका हॉस्पिटल था, मुंबई में जाके वहां पे ट्रेवलिंग करती थी और कहती थी इस वजह से मैं तो यही सोचूंगी कि इस मिल्क की वजह से मुझे कोई भी वायरस नहीं लगा है। तो मतलब आप बोल सकते हो ना कि एक स्टेमिना होना, एक इम्प्रूवमेंट, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोगों के बैक पेन ठीक हुए, किसी लोगों को 7-8 महीने से वो डॉक्टर के पास नहीं गए। ये सारे मेरे कस्टमर ने मुझे फीडबैक दिए, तो मैं भी उनको यही बोलती हूँ कि अगर आप ले रहे हो ना किसी भी चीज को प्रोडक्ट, तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट मेरे साथ साथ मेरी और भी फैमिलियां हैं जो हैप्पी हैं। उन्हें एक मिल्क से रिलेटेड तो कोई डर नहीं है ना कि आज मैं ये मिल्क कैसा ले रहा हूँ, इसमें कोई केमिकल या कुछ भी अदर किसी भी टाइप का ऐसी एडिशन मिलावट भी नहीं है। तो ये चीज में बहुत, और दूसरा ये है कि साथ साथ में ये एक कस्टमर की तरफ से हो गया। दूसरा ये हुआ कि मेरे पास में जितनी भी काऊ है उनकी संख्या आज बढ़ी है, कम नहीं हुई है। मतलब आप बोलोगे ना कि आज मेरी 10 थी 20 थी, तो आज मेरे पास 30 और कुछ बच्चे हैं, ठीक वो हैं। साथ में वहां मेरे काम करने वाले लेबर भी मेरे बड़े हैं जिनको कहीं ना कहीं से उनको रोजगार भी मैं दे रही हूँ। अगर मैं कहीं से आप देखिए ना, मैं अपना घर भर रही हूँ तो किसी सामने वाले को भी घर में मैं उसको इनकम दे रही हूँ, जिस इनकम से उसका घर चल रहा है। साथ ही साथ आप गाय की सेवा जो कर रहे हो, मुझे सबसे बड़ी खुशी होती है कि जो चीज 3 साल पहले जिस चीज को मैं बिल्कुल इग्नोर करती थी या मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं थी कि इंडियन काउ क्या है अपनी लाइफ में, आज मैं हैप्पी बहुत हूँ कि वो गाय की आज मैं कहीं ना कहीं संख्या में उसकी बढ़ोतरी कर रही हूँ। क्योंकि संख्या को बढ़ोतरी करना इज एज एनी है, क्योंकि वो एनिमल बहुत बड़ा है, उसकी फूडिंग केयरिंग उसमें बहुत सारा पैसा लगता है। तो उसको केयर करना और उसको मतलब उसके डेवलपमेंट में बहुत इशू आते हैं। अगर उन इशू को मैं ये संभाल पा रही हूँ ना, तो मैं बोलूंगी बिल्कुल यस मैं हूँ। और मैं यही कहूंगी कि जितने मेरे कस्टमर ऐड होते जाएंगे, मेरी गायों की संख्या है ना और धीरे 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 बढ़ती जाएगी। देखो ये दो, आप अगर जब डेयरी फार्मिंग करते हो ना, तो ये स्टार्टिंग से ये 2 चीज में डिवाइड हो जाती है। एक होती है काऊ के साथ में उसका मिल्क और मिल्क के बाय प्रोडक्ट, ठीक है। और दूसरा ही काऊ और काऊ के काऊ डंग और काऊ यूरिन उसके बाय प्रोडक्ट। मतलब काऊ आपकी एक ही है लेकिन वो 2 टाइप्स के प्रोडक्ट देती है जिससे आप अपनी इनकम ऑफ सोर्स बढ़ा सकते हैं। अगर आपका मिल्क में ही रखने वाले हैं, जैसे आपको काऊ डंग के प्रोडक्ट नहीं बनाने, तो अगर आप मिल्क ही लेते हो और मिल्क के आप बाय प्रोडक्ट लेते, ठीक है, मिल्क के बाय प्रोडक्ट बहुत सारे हो गए हैं। और अभी देसी गाय के प्रोडक्ट इतने ज्यादा हैं कि इतने हेल्पफुल हैं, हेल्दी वाइज मतलब हेल्थ वाइज भी इतने अच्छे हैं कि अगर आप इसको यूज करोगे तो आपको कोई और इश्यू नहीं आने वाले आपकी हेल्थ में। अगर इसका बटर हो गया, ठीक है, जो कि आजकल कोई भी नहीं करता है। बटर मिलता है आपको, सॉल्टेड मिलता है आपको, मिक्स फैट हैवी हैवी फैट वाला मिलता है, ये अपना लो फैट का होता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी आपका इंक्रीज नहीं होता है। आपका ये बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज नहीं करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाता है। तो ये आप इसका इसके फैट के बटर को आप यूज करते हो, जिसको लोनी बोलते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये मार्केट में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये कोई भी नहीं देता है। आप ये कर सकते हो, इसकी हाई डिमांड है मार्केट में, ठीक है। दूसरा है आप मिल्क तो है, उसके साथ साथ आप उसका घी दे सकते हो। घी एक ऐसी चीज है कि अगर आप डेली आप मिल्क सेल नहीं कर सकते तो आप उस गाय का मिल्क से दही घी बनाए। घी से वो क्या होगा कि घी आपका महीने 2 महीने तक आपके पास में रहता है, वो कभी भी सेल हो आपको टेंशन नहीं होगी कि ये खराब हो रहा है, इसको मुझे कैसे सेल करना है, वो कभी भी सेल होता है। आपको एक अच्छी मार्केटिंग चाहिए। अगर आज आज मार्केटिंग नहीं हो सकती तो कल करो, कल नहीं हो सकती तो परसों करो,
उस परसों तक में आपका वो कहीं ना कहीं वो फिक्स होगा, फिक्स होने के साथ में वो सेल होगा, तो उससे आपकी हाई वैल्यू आपको इनकम रिटर्न मिलेगी। उसमें थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा लेंथी, ठीक है। तीसरा हो जाता है आपका, आप दही भी दे सकते हो उसका, ठीक। मावा हो गया, जो आपकी जो मिठाइयों वालों को लगते हैं, जहाँ पर हाई बड़ी बड़ी जो सोसाइटियां हैं, उनको जिनको देसी गाय या जिनको केवल देसी गाय का दूध का मावा चाहिए लगता है, आप उनको ये सब दे सकते हो। तो ये जो चीज आप एक एक चीज सोचोगे ना, अभी काऊ डंग में ये हो गया, काऊ डंग में आप छोटी सी मैंने अगर बोलूं कि काऊ डंग में आपका है, अभी तो बहुत सारी चीजें बनने लगी, धूप बत्ती, अगरबत्ती, सोप, क्या बोलते ये, आप सबसे बड़ा है तो वर्मी कंपोस्ट। अगर आप वर्मी कंपोस्ट बनाते हो, आप कुछ मत करो ये सब को, अगर आपको सोप वोप ये सब नहीं बनाना है, आप काऊ डंग को लो और सीधे की सीधे उसे वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दो। 45 डेज में आपकी वो वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगी, जो कि आपकी कम से कम 6 से 8 रुपए की किलो में वो आपकी सेल होती है मार्केट में। और वो 1 साल तक भी रखी रहे ना, अगर आप उसको बैग में पैक करके रखते हो, तो वो 1 साल तक भी आपकी स्टोर होके रखी रह सकती है। मतलब जो आपकी वेस्टेज है, आप उससे भी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपका दूध से तो हो ही रहा है, देखिए काऊ आपको फूडिंग खाएगी तो काउडंग तो जरूर देगी, काउडंग देगी तो वो तो वेस्टेज ही है, उसका भी आप उसको मनी में एक्सचेंज कर सकते हैं। और थर्ड ये हो गया कि जैसे अगर किसी का एक छोटा सा घर है में और छोटी फार्मिंग कर रहा है, तो मैं तो ये बोलूंगी कि उसको बाय प्रोडक्ट अगर करना है करे, या नहीं भी करना है, साथ में वो एटलीस्ट अपने घर की बायोगैस जनरेट करके अपने घर का फ्यूल को वो सेव कर सकता है। जो आपको इलेक्ट्रिक में भी या आपकी कुकिंग में भी जो यूज होती है, वो आपका सबसे बड़ा है, वो आप उसको बचा सकते हो। और वो उसकी कॉस्टिंग में बहुत ज्यादा नहीं है, उसको सेट करने में कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं। वन टाइम का खर्चा है, और लेकिन आपका लाइफ टाइम के लिए वो इजी है। मतलब आपकी काऊ से आपका मिल्क आएगा, मिल्क में आपके साथ में और फिर उसका, हाँ, जो काऊ डंग से जो निकलता है, आप जब गैस बनाते हो तो उसमें मीथेन गैस निकलने के बाद में उसका जो काऊ डंग बचता है, वो आपकी एक फर्टिलाइजर की तरीके से एक ये अच्छी खाद बन जाती है, जो ये लिक्विड में होती है, जो आपके खेतों के लिए बहुत अच्छी होती है। वो भी कभी कभी अगर आपकी अच्छी क्वांटिटी में है, तो वो 1 या 2 रुपए से भी वो सेल होती है। मतलब आप ऐसी कोई एक चीज नहीं है कि अगर आप काऊ रखते हो तो आप लॉस में हो, आपके ऊपर उसका मतलब आपको उसके ऊपर आपको खर्चा रखना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। बस ये है आपको मैनेज कैसे करना है। काऊ जो है ना, काउडंग डेली का डेली है ना 20 केजी आराम से काउडंग देती है एक काऊ, ठीक है। 20 केजी, क्योंकि उसमें लिक्विड ज्यादा होता है, वो धीरे धीरे लिक्विड निकल जाए तो फिर वो वर्मी में कन्वर्ट होके, अब उसमें हमको उसमें थोड़ा सा वर्मी डालने पड़ते हैं। उसकी वजह से थोड़ा सा 45 डेज में अपनी 45 से 60 डेज बोलना चाहिए, एक अच्छी वाली जो खाद होती है ना वो तैयार होती है। तो उसकी 1/3 आपको मिलती है। मतलब अगर आपने 20 किलो अगर डाली हुई है, तो आपको करीब से करीब 5 या 6 किलो की आपको एक बैग मिलेगा। अब आप सोचो, अगर आपको कुंटल में चाहिए या टन में चाहिए, तो आप डेली आप उसको केवल, अगर आपके पास में 10 काऊ है या 20 काऊ है, तो सोचो आपका कितना बड़ा है बैग। और आपको कुछ नहीं, एक आधा एकड़ की जगह में आपकी ये है ना प्रोसेस होता रहे, क्योंकि एक बैग बनेगा एक साइड का, आप डेली का एक जगह डालते जाओ, उसमें वर्मी डालते जाओ, और आप थोड़ी सी घास फूस लगती है उसको ढक दो, उसको थोड़ा केयर करना पड़ता है डेली। जो वर्कर आपका काऊ संभाल रहा है, मतलब आपका शेड का जो काम कर रहा है, गाँव की क्लीनिंग कर रहा है, उसका केवल 2 टाइम का काम होता है, मॉर्निंग में और इवनिंग में, ठीक है। उस दिन उस बीच में 2 घंटे का काम वो उसी में भी दे सकता है, क्योंकि उस खाद को डेली थोड़ा सा वो उसको क्या कहते हैं वाइंड अप करना पड़ता है, ऊपर नीचे और थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है, मॉइस्चर चेक करना पड़ता है। तो ये 2 घंटे का काम उसी में कर सकता है। आपको एक्स्ट्रा पे करना है? नहीं करना है। कि उसने खाना पीना खाया, अपना वो भी काम किया, वो उसको 1-2 घंटा लगेगा, 2 घंटे में ये आपका वो काम कर देगा, खत्म। दूसरे बाद में दूसरे दिन शाम को भी, या फिर कभी जिस दिन बन गई उस दिन भी एक ही काम हो गया। एक साइड की जब लाइन आपकी कंप्लीट हो जाए, आप उसको क्लीन कर दो, सब कुछ कर दो, उसको छान आन के आपको उसको बैग में भर दो। तो ये काम मैं ये नहीं बोलूंगी कि एक लड़का ही कर सकता है, वहां की कोई भी आप गाँव की, आपके जहां पर भी है, आप किसी भी गाँव की आप लेडीज को बुलाकर भी ये काम करवा सकते हो। इसमें कोई एजुकेशनल की जरूरत नहीं है कि नहीं वो आज इतना पढ़ा पास हुआ लड़का चाहिए, या मुझे ऐसी नहीं इतने की एजुकेटेड 10th की या 12th की मुझे ग्रेजुएट लड़की चाहिए जो ये काम करेगी, नहीं, आप कोई भी कर सकते हो। तो उसमें आपका ये एक इनकम एक जनरेट हो गई। और ये एक ऐसी चीज नहीं है कि
आज आपने बैग बना के रखा हुआ है और आज अगर सेल नहीं हुआ तो कल के दिन ये खराब हो जाएगा, नहीं। ये आप रख दो ना, किसी को अगर आपका 1 क्विंटल भी अगर आपका तैयार हो गया तो किसी को इकट्ठा जाके एक गाड़ी में डालो और उसको दे दो। तो ये जो चीज़ बहुत है, और आजकल तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इतनी ज़्यादा मतलब धीरे-धीरे ये डेवलप होती जा रही है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। लोगों को अभी जैसे-जैसे यूरिया, केमिकल ये जो यूज़ हो रहे हैं ना, तो कहीं न कहीं ये देसी गाय की फार्मिंग स्टार्ट हो जाएगी ना बहुत ज़्यादा पैमाने पे, तो मेरे ख्याल से ये अपने यहाँ से ये यूरिया और ये केमिकल, ये फर्टिलाइज़र ये खत्म हो जाएँगे। क्योंकि कॉस्टिंग में भी ये बहुत कम आते हैं। और इससे सेकंड बेनिफिट ये है कि अपने यहाँ पर ये जो जगह है ना, जगह में हाँ, फर्स्ट ईयर इसका प्रोडक्शन थोड़ा कम आता है, क्योंकि आपने इतने सालों तक ये यूरिया ये सब जो दे के रखा हुआ है ना ज़मीन को, तो ज़मीन है ना आपकी खराब हो चुकी है, तो उसको उसी फॉर्मेट में आने के लिए टाइम लगता है। तो 2 साल में या 3 साल में, ये बोलूँगी 3 साल में आपकी वही फसल, वही जगह आपको डबल से ज़्यादा आपको रिटर्न देती है, और इसमें कॉस्टिंग भी बहुत कम होती है। मैं किसी भी लड़की को, या आपको बोलो वो 20 साल की हो, 24 साल की हो, या फिर वो बोलो वो 40 साल की क्यों ना हो, मैं ये बोलूँगी कि अगर वो लेडीज़ घर सँभाल सकती है ना, तो कहीं पर भी, कभी भी, कहीं भी, कुछ भी सँभाल सकती है। बस एक डर है उसके मन में, उसको सबसे पहले उस डर को हटाना पड़ेगा कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ। देखिए, मैं तो यही चाहूँगी कि अभी धीरे-धीरे मेरे आस-पास में मैं अपने एक छोटा-सा एक मेरा प्रोजेक्ट है, जिसमें मैं लोगों को जोड़ रही हूँ। और कहीं न कहीं थोड़े-थोड़े से लोग, किसान लोग हैं, जो धीरे-धीरे जुड़ रहे हैं, और वो इंडियन काऊ में अपना मतलब कहते हैं ना अपना सहयोग, क्योंकि देखिए अगर आप चाहते हो कि इंडियन काऊ की संख्या बहुत सारी हो जाए आपके यहाँ पर, तो उसके लिए आपको बहुत लोग चाहिए। मैं अकेली कितने गाँव सँभालूँगी, 100, 200, 1000, उससे ज़्यादा नहीं सँभाल सकती। तो मुझे एक छोटी-छोटी ऐसी फैमिलियाँ चाहिए, जो खुद काऊ को मतलब कहते हैं सँभालने के लिए केयर टेकर के हिसाब से, जो अपनापन दे सके, उनको जगह दे सके, अपनापन दे सके, जिससे मिल्क प्रोडक्शन बढ़े, काऊ की संख्या बढ़े, और ये जो बोलते हैं ना धीरे-धीरे किसानों के लिए जो आपको खाद लगना है, ये सब चीज़ें एक बार में, ये सब चीज़ें है ना सॉर्ट आउट हो जाए। केवल आप ये देखो, एक काऊ हमारी कितनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। आपको बस उसको देखने का नज़रिया बदलना है, और सबसे बड़ी बात है कि एक माँ है ना, अपने बच्चे को जैसा केयर करती है ना, वो लेडीज़ के अलावा कोई और नहीं कर सकता। अगर वो अपने बच्चे को पाल सकती है ना, तो एक अपनी कैसे बोलते हैं ना, कि एक अपने घर में एक गाय को भी अच्छे से वो पाल सकती है। और गाय को मैं बोलूँगी स्टार्टिंग में आप 2 गाय लेके आओ। 2 गाय से आप शुरू करो, 2 गाय का घर में आप एटलीस्ट यूज़ करना स्टार्ट करो, जो हमारे पहले के टाइमों में होता था। आप बताइए पहले के टाइमिंग में जो गायों थे, गाँव में जो गाय देखते थे, कौन देखता था? मेन देखते थे? नहीं, पूरा काम लेडीज़ ही देखती थी। लेकिन वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चेंज हो गई है। और अभी इतनी ज़्यादा चेंज हो गई कि आप गाँव में जाओगे तो आपको एक गाय नहीं मिलेगी ढूँढने के लिए। कहीं पर भी, किसी भी गाँव में गाय नहीं मिलेगी। तो उसके लिए मैं ये चाहती हूँ कि वो लेडीज़ फिर से आएँ, आगे बढ़ें, फिर से उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और अपनी काऊ फार्मिंग में स्टार्टिंग करें, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके अपनी इनकम बढ़ाएँ, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएँ, और धीरे-धीरे ये सब चीज़ें स्टार्ट करें, जिससे उनकी क्वालिटी मतलब जो कहते नहीं है, देखिए घर का काम अगर आप करते हो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि घर का काम रहता है, बच्चों को सँभालना होता है। उन सबको भी 2 घंटे निकाल कर भी आप ये काम कर सकते हो, उसके लिए पूरा दिन का टाइम नहीं है। मैं ये बोलूँगी कि डेयरी फार्मिंग में आपको मेरी कैसी भी हेल्प लगी, कोई भी अगर न्यू स्टार्ट करना चाहते, जिसको नहीं मैंने जो-जो मैंने फेस किए थे प्रॉब्लम को, हुँ, तो हुँ। अगर कोई स्टार्टिंग से अगर वो जानना चाहता है ना, कि अगर मैं कौन-सी गाय सेलेक्ट करूँ, मैं जगह कौन-सी सेलेक्ट करूँ, कितनी जगह होनी चाहिए, कितनी काऊ मैं लेके आऊँ, इस अगर आप ये सब करना चाहते हो, तो इसके लिए भी मैं उनको हेल्प करूँगी, जिनको नहीं पता है। उनके साथ-साथ मैं ये भी बोलूँगी कि नहीं, अगर आपको काऊ सेलेक्ट नहीं करना आ रही है, तो मैं उनको काऊ भी प्रोवाइड करवा के दे, अभी इंडिया में अपनी 36 ब्रीड है। 36 ब्रीड पर वर्क हो सकता है, जिसमें से अभी तो कुछ केवल नाम शेष ही बची हुई है ही नहीं है।
तो उनमें से हमें यही बोलूंगी कि इंडियन काउ की में एक तो सबसे ज्यादा इंडियन काउ अपने लिए हेल्थ वाइज बहुत अच्छी होती है, उनका मेंटेनेंस बिल्कुल जीरो होता है, मतलब उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप स्टार्टिंग से आप थोड़ा भी स्टार्ट कर रहे हो, और अभी तो ऐसा है कि लेडीज के लिए गवर्नमेंट भी बहुत हेल्प कर रहा है, बहुत सारी स्कीम है जो काउ और लेडीज दोनों से मिलाकर भी है, मतलब कोई लेडीज अगर काउ का वर्क करना चाह रही है तो दोनों बेनिफिट्स उसको मिल सकते हैं, वो भी उसमें लोन भी प्रोवाइड करवा रही है गवर्नमेंट भी। और अभी तो मेरा भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम उनको हेल्प करते हैं कि किसी को अगर काऊ चाहिए तो अगर काऊ उसकी है तो उनका हम मिल्क भी हम लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी है, अगर कोई नया स्टार्ट करना चाहता है तो उनको हम देखते हैं उसको काऊ देना है या उसको फूडिंग देना है या उसका मिल्क परचेज करना, मतलब डिपेंड ऑफ उसकी कंडीशन क्या है, तो कैसे उसको अच्छा जो लगे उसमें हम उसको क्या बोलते हैं, उसको ज्वाइन करके उसको और हमको दोनों को बेनिफिट मिल सके, वो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे छोटी छोटी जगह पे जहाँ पर ज्यादा खर्चा नहीं है, क्योंकि काऊ को लिए सबसे ज्यादा अच्छा है, अगर आप काऊ रखते हो तो काऊ के लिए आपको उसकी जो फीडिंग होती है होती है ना, वो आपकी जीरो होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने उसमें खर्चा कर दिया तो आपको फिर इनकम नहीं हो पाएगी। क्योंकि फॉर्डिंग का क्या होता है ना, खाड़ के खाने का उसका करीब 40 किलो तक वो अपना खाना खाती है, ग्रीन और ड्राई दोनों मिला करके, तो इतना खाना पर डे देना, अब वो मिल्क दे या ना दे उसमें कुछ किलो का ही कम होता है, अदरवाइज उसको चाहिए चाहिए 40 लीटर तक उसको मिल्क डेली का डेली वाटर चाहिए रहता है, तो इतना उसको चाहिए ही चाहिए। अगर आप या तो फिर अगर आप उसके, मैं तो सीधे सीधे ये चाहती हूँ कि अगर किसी को मिल्क भी नहीं करना और गाय भी पालना है तो आप ऐसी गाय लेके आओ जो जो कि बहुत मेरे ख्याल से बहुत कम रेट में मिल जाती है, कभी कभी तो ये शायद सड़कों पे चलती हुई भी मिल जाती है, ठीक है। आप उनको रख के आओ, उनको जो भी आपके घर में जो भी है आपके खेत में से निकलता है जो भी आप रखो, उसका काउ डंग से आप वर्मी बनाओ, जो आपकी वो भी एक तरीके का इनकम ऑफ सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा और आपको धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। जब आपको काउ केयर करना आ जाए ना, देन फिर उसको आप मिल्किंग की लेके आओ, मिल्किंग की लेते आओ, आप 2 काऊ भी लेके आओगे, आप डेली आप खुद से मिल्किंग कर रहे हो खुद, तो मेरे ख्याल से किसी भी वर्कर या किसी अदर किसी की भी जरूरत नहीं है जो आपको उसको पे करना पड़े, वो सब आपके घर में आएगी, वो आपकी सेविंग होगी। अगर आपका करीब 5 या 10 लीटर भी दूध निकल रहा है और एक फिक्स अमाउंट आपका फिक्स होता है, ठीक है, आप उसको भी ले जाके सेल कर रहे हो, नहीं हो रहा है तो आप उसका पूरे मिल्क का घी बनाओ और घी मिला के आप मंथली मंथली आपका कुछ केजी घी बनेगा, उसका मंथली घी आप सेल करो, तो वो भी आपका एक ऑफ मत कहते हैं ना मंथ का बोनस हो गया। आपका मंथली अगर आप सेल करोगे तो मंथली बोनस आपको मिलेगा, वो डेली का नहीं मिलेगा, आपको तो एक सैलरी मिलेगी, वो भी आपको एक मिल सकती है, जिसमें आपको कुछ नहीं कि वे दो वे सुबह शाम के एक एक घंटे आपको देने हैं गाय को, बस और कुछ नहीं, 1 घंटे में आपका 2 घंटे में आपको एक इनकम आपकी जनरेट हो जाएगी। तो ये जो सोच है ना, थोड़ा सा ऐसा कहते हैं ना, सीधे देखोगे थोड़ा सा ऐसा तो थोड़ा सा ट्रेंगल करोगे ना तो आपको समझ में आएगा नहीं ये भी इस तरह से काम हो सकता है। और मैं यही बोलूंगी कोशिश यही करो कि आप लोग रॉ मिल्क लो, पेस्चराइज मिल्क नहीं है तो वो बात दूसरी हो गई कि आपको लेना ही पड़ रहेगा, ट्राई यही करो कि आपको रॉ मिल्क मिले, क्योंकि रॉ मिल्क एक सबसे एक A2 प्रोटीन तो होता है A2 गाँव में, ये तो कॉमन चीज है। एक सबसे बड़ी एक ये चीज बता देती हूँ, आपका 90% मिल्क मदर मिल्क से सिमिलर होता है, काउ मिल्क। ओके। आप जब आप ये हम लोग जब फीडिंग कराते हैं या मदर फीडिंग कराती है, ठीक है, उस मिल्क में जो प्रोटीन होते हैं, जो भी आपके जो न्यूट्रिशन होते हैं, वो काउ मिल्क A2 काउ मिल्क जो बोल रहे हो ना, A2 काउ मिल्क में सिमिलर होते हैं 90%। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पहले तो देखिए ये वाली बाहर की गाय नहीं थी हमारे पास में, तो सब लोग पहले यही बोलते थे कि हम तो बच्चे को गाय का दूध देना चाहिए, क्योंकि सबके मुंह पे वो एक ही गाय रहती थी कि उसी गाय का, इंडियन सभी के पास में इंडियन काउ थी तो सब यही बोलते थे गाय मतलब अपनी गौ माता। अब वो बाहर की गाय आ गई तो अब वो सबको अब बताना पड़ता है, नहीं केवल देसी गाय का ही दूध, ये हमको क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि अभी भी बोलो ना काऊ तो उनको यही लगता है कि काऊ मतलब कोई भी काऊ का दूध दूध नहीं, जिस गाय में A2 प्रोटीन है, अगर आप उस गाय का दूध अगर आप बच्चे को देते हो तो उस बच्चे को ये सब मदर की फीडिंग की जरूरत नहीं।
बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं। अभी तो क्लाइमेट इतना चेंज हो चुका है, पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि आज के टाइम पर भी मदर फीडिंग मतलब बोलना चाहिए ना कि नथिंग के बराबर हो ही नहीं पाती। रीजन है जेनेटिक प्रॉब्लम हो गई है, बहुत सारे इशू ऐसे हो गए हैं, माइंड सेट नहीं है, मतलब वर्किंग इतनी ज्यादा हो गई है, लाइफ इतनी ज्यादा स्ट्रेस हो गई है कि वो चीज नहीं। और होता क्या है, अगर किसी ने ट्राई भी किया दिया तो 1 मंथ 2 मंथ, उसके बाद नहीं होता है, क्योंकि उसको खुद उसको जॉब पे जाना रहता है उस लड़की को, तो वो कैरी नहीं कर सकती। तो मैं इसीलिए बोलूंगी उसको भी आप इस बच्चे को दे दे। आज बिलीव करोगे, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे खुद के, मैं ऐसे बोलूंगी कि मैं आज जो 100 जो फैमिली है ना, उसमें मेरे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो लेती मदर हैं लेकिन बच्चे पीते हैं। मेरे 6 मंथ के 2 मंथ के बेबी है जो मिल्क को ले रहे हो। बहुत सारे कैंसर पेशेंट हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं, वो मेरे कस्टमर है। मतलब मैं ये बोलूंगी कि जिनको प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम इन सबसे दूर होती है केवल एक मिल्क चेंज करने से। तो आप भी ये सारी चीजें, और ये हाँ, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको भी हाई प्रोटीन की अच्छी जरूरत होती है, उनको भी ये दूध सबसे अच्छा होता है। अगर आप ये दे रहे हो तो उनको क्या कहते हैं DHA बढ़ने में, ठीक है, बेबी के उसमें ये बहुत इंप्रूवमेंट करता है, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करता है। आपको इन फ्यूचर कोई आपके प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसको भी क्लियर करता है। लेकिन बस मैं यही बोलूंगी कि वो दूध आपका पूरा प्योर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि काऊ को बोलोगे भी हार्मोन्स के इंजेक्शन दे रहे हो, नहीं, ये सब नहीं, क्योंकि अगर वो हार्मोन्स के इंजेक्शन वाला अगर आप दूध ले रहे हो तो वो आपकी बॉडी पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है। एक छोटी सी चीज है, अगर आप एक इंजेक्शन काऊ को देते हो एक मिल्किंग के टाइम, वो 48 आवर्स तक एक्टिव रहता है। और हम लोग मिल्किंग 2 टाइम करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग उसको 2 टाइम दे रहे हो तो ये डबल हो गया, और आप पर डे कर रहे हो उसके साथ में। तो वो सोचिए वो मिल्क, वो इंजेक्ट वाला मिल्क आपकी बॉडी में आपके कितनी देर एक्टिव रहेगा। इसके लिए अभी हार्मोन्स बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, खासतौर से लेडीज में और बच्चों में, ये सबसे बड़ा रीजन है। तो मैं वही बोलूंगी कि आप जितना अच्छा हो सके आप अपने गुड मिल्क को सर्च करो आसपास में। और मैं यही चाहती हूँ कि मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपको यहीं पर ही मिले, इंडिया में छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे शहरों में, जब ये छोटे छोटे लोग स्टार्ट करेंगे ना, तो वहां के लोगों की ये प्रॉब्लम दूर होगी और ये धीरे धीरे है ना सॉल्व होती जाएगी। एक होती है ना चेन बनना स्टार्ट हो जाएगी, वो पूरा का पूरा एक ऐसा कवर करेगा। और इसी से मैं ये बोलूंगी कि जब आप डेयरी का काऊ का करोगे तो इसके लिए मैं और चीजें दो बता रही हूँ कि आप ये मत सोचो कि उस गाय का खर्चा कहाँ से निकलेगा, क्योंकि आजकल किसानों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनकी फूडिंग। बोलते हैं उनको फूडिंग नहीं हो रही, गाय को कहाँ से पालू। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप काऊ को रखो, उसकी जो मेंटेनेंस उसकी जीरो हो, देन उसके बाय प्रोडक्ट आप सेल करो। काऊ डंग हो गया, काऊ के उपले हो गए, वो सब आप बनाओ, वो सेल करो, वो भी मार्केट में अच्छे प्राइस में बिकते हैं। एक वैदिक उपले हो गए जिसमें कुछ जड़ी बूटियां डाल के आप हवन के टाइम पर यूज करते हैं, ठीक है। आपका घी भी हो गया, वो तो हो गया। आप इन सब से चीज में भी आप एक एक्स्ट्रा इनकम आपके घर में जनरेट कर सकते हो। जब आपके घर में थोड़ी इनकम आने लगेगी ना, तो आपको ऐसा आपके अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आज मैं 2 लेके आया था, आज मैं 4 लेके आऊं, क्योंकि इसका खर्चा मेरी इन सबसे इनकम से, सोर्स ऑफ इनकम को मेरा जनरेट कर रहा है। मेरा यही से एक आगे एक बहुत अच्छा, कहते नहीं, एक सफल डेयरी नहीं बोलना चाहूंगी, मैं ये बोलूंगी कि एक सफल भारत, जो हाँ। कि आप, और हर घर, भारत है ना एक छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे घर से बना हुआ है। तो मैं यही बोलूंगी कि हर घर में एक गाय होना चाहिए जो पहले हुआ करती थी। अगर ये हो गई ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। और मैं तो ये भी बोलूंगी कि अगर कोई बड़ा वाला इन्वेस्टर भी, ये तो छोटी चीजों की हो गई, अगर कोई बड़ा वाला इन्वेस्टर भी करना चाहता है, कोई इन्वेस्ट करना चाहते, तो उसके लिए भी आप एक सिंपल सी एक चीज बोलती हूँ, मिल्क के साथ साथ मिल्क, देखिए अगर कोई इन्वेस्टर है तो वो मिल्क मशीन के साथ साथ में एक मिल्क प्रोसेसिंग हाउस बना सकता है, जिसमें आपके मावा, चीज, बटर ये सब भी बन सकते हैं। इन साथ साथ में ये भी हो गया कि आपके है ना ये बर्मी से जुड़ी हुई बायोगैस प्लांट,
वो भी आपके साथ में सोर्स ऑफ इनकम बहुत बड़ा से जनरेट कर सकता है। अगर आपने काऊ है, बहुत सारी काऊ है, उसने काऊ फार्मिंग करी है, तो उस काऊ फार्मिंग में काऊ डंग उसका डेली का कुछ टनों में निकलेगा। उस टनों से आप डेली उसमें कन्वर्ट करके आप उसकी बहुत बड़ी एक एनर्जी को जनरेट कर सकते हो, जो आप उसको गेल को या किसी भी बड़ी ऐसे उनको आप उसको सेल कर सकते हो। वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, मतलब एक कहते नहीं एक सोर्स ऑफ इनकम वो आपकी फिक्स हो जाएगी। और ये सब जो है प्रोडक्ट वो तो फिर देखिए आप बड़े किसी भी स्केल पे, ऐसा नहीं है कि बड़े स्केल पर भी ये नहीं है, ये बहुत बड़े स्केल पर भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट पे काम करने लायक हो सकता है। लेडीज में एक है ना कहीं से भी उनमें बहुत बचपन से भी पेशेंस दिया जाता है कि नहीं आप रहो, कूल रहो, भड़कना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, शांत रहना है, झगड़ा नहीं करना है, आपको चुप रहना है। ये जो चीज बची रहती है ना, उन सब से क्या होता है ना कि हमें बहुत सारा पेशेंस आ जाता है, और वो पेशेंस है ना बॉयज में बहुत कम होता है। और वो चीज जो है ना उस चीज को मैनेज करना उनको सीखना पड़ता है, और हमको है ना ये बचपन से सिखा दिया जाता है। तो अगर हम इस चीज पे भी अगर फोकस करके बोले ना कि नहीं अगर ये नहीं काम कर सकती, ये कर सकती, तो ये हम उनसे बेटर काम कर सकते हैं। और आज फील्ड में यही हो रहा है कि कोई भी आप फील्ड देख लो, अगर जिसमें अगर लेडीज है काम कर रही है ना, उसको थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन एक बार उसने फंडे समझ लिए ना, उसके क्लियर हो गए ना, उनसे बेटर रिजल्ट देती है।